Sir, आप unmute हो गए. हाँ, शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षा च शरच्च तद्वद्धेमन्त नाम कथितोऽत्र षष्ठः। तो इस तरह से शिशिर ऋतु से आरंभ किया है। शिशिर शिशिर ऋतु के बाद में वसंत, वसंत के बाद में ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद में वर्षा, वर्षा के बाद में शरद और शरद के बाद में हेमंत ऋतु आती है। अभी हेमंत ऋतु चल रही। तो मकर राशि में जब माघ मकर गट करकट स्वर्गे, इस तरह से है सिद्धांत कुछ, माघ मकर है ना, माघ माघ महीने में मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है। मकर कुंभयोः सूर्यस्य स्थिति काले, है ना, मकर और कुंभ राशि में जब सूर्य का स्थिति काल होता है तो, है ना, मकर और कुंभ राशि में जब सूर्य का स्थिति काल होता है तो शिशिर ऋतु, मीन मेष में बसंत, वृष मिथुन में ग्रीष्म, कर्क सिंह में वर्षा, कन्या तुला में शरद और वृश्चिक धनु में हेमंत ऋतु, जो भी ऋतु चल रही है। ये हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद में मास कितने प्रकार का होता है, कितने मास होते हैं, इस विषय में बता रहे हैं। मास की परिभाषा, मास भी कई प्रकार का है। जो महीना है, महीने को भी ज्योतिष में कई सिद्धांत के अनुसार में महीनों का भी भेद किया है। ठीक है, महीने के भेद को भी निर्धारित किया है, महीने का भेद, है ना, महीने का भी भेद किया है। कौन कौन सा महीना होता है, कब कौन कौन सा महीना और कौन सा महीना किस काम आता है, इस विषय में बता रहे हैं। दर्शावधिम मास मुशंति चांद्रम सौरम तथा भास्कर राशि भोगात 30 दिनम सावन संज्ञमाहुः नाक्षत्रमिंदोर भगण भ्रमाच। भचक्र के भ्रमण से, भचक्र के भ्रमण से मास का भी प्रकार भिन्न भिन्न हो जाता है। अलग अलग मास आते हैं, ठीक है, और अलग अलग मास का अलग अलग कार्यों में महत्व है अपना। जैसे शुक्ल पक्षस्य प्रतिपदः आरभ्य कृष्ण पक्षस्य अमावस्या पर्यंतम चांद्रमासः उच्यते। चांद्रमास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो है चांद्रमास माना जाता है, चांद्रमास होता है। चांद्रमास के बाद में दूसरा सौर मास होता है। सूर्यस्य एकस्य संक्रांतेः भोगकालः सौरमासः भवति। ठीक है, जैसे मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करेगा तो 1 महीना पर्यंत या जितने दिन मकर राशि में रहेगा उसी को सौर मास कहते हैं। तो सूर्य से चंद्रमा से जो गिना जाए वो चांद्रमास, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चंद्रमा की स्थिति होती है, प्रतिपदा से लेकर के और कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर्यंत चांद्रमास की स्थिति है। इसके बाद सूर्य जो है एक राशि में जितने दिन तक रहता है वो सौर मास हो गया। तो चांद्रमास एक हुआ और सौर मास दूसरा हुआ। 30 सूर्योदयानां कालः सावन मासः कथ्यते यस्य आरंभः कृष्ण पक्षस्य प्रतिपदः भूत्वा शुक्ल पक्षस्य पूर्णिमायां समाप्तिः भवति।
63 सूर्योदय, 30 सूर्योदय, 30 सूर्योदय से 30 सूर्योदय काल को ही सावन मास कहते हैं। सावन मास, चांद्रमास, सौरमास और सावन मास। 30 सूर्योदय, 30 बार सूर्योदय, सूर्य का उदय होना ही सावन मास कहलाता है। इसमें इस सावन मास का आरंभ कब से मानते हैं? तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर्यंत, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर्यंत जो 30 सूर्योदय होता है उसी को सावन मास कहते हैं। सावन मास के नाम से यह जाना जाता है। इसके बाद नक्षत्र मास की चर्चा आती है। चंद्रस्य एकस्मात् नक्षत्र भोगात् पुनः तस्मिन् एव नक्षत्र पर्यन्तम् आगमनस्य कालः नक्षत्रमासः भवति। चंद्रमा जैसे मान लो अश्विनी नक्षत्र में है, पुनः जब अश्विनी नक्षत्र में आएगा तो 1 महीना हो जाएगा। नक्षत्र से नक्षत्र तक, जिस किसी नक्षत्र से भरणी नक्षत्र से आरंभ किया, पुनः जब भरणी नक्षत्र में आएगा तो वह जो 1 महीने का काल होगा या 27 दिन का, जो 27 नक्षत्र है ना, 27 दिन का एक नक्षत्र मास होता है। जब वही नक्षत्र, जिस नक्षत्र में सूर्य था, चंद्रमा थे, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही नक्षत्र पुनः जब आएगा तो उसी को नक्षत्र मास कहते हैं। नक्षत्र के अनुसार जो महीना होता है। तो चांद्रमास जो चंद्रमा को लेकर के है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक चलता है। सौरमास सूर्य का एक राशि में रहना वो सौरमास कहलाता है। 63 सूर्योदय का जो काल होता है वो सावन मास कहलाता है। ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहता है। और चंद्रमा का एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र, मतलब पुनः उसी नक्षत्र पर जब आना होता है तो उसको नक्षत्र मास कहते हैं। 4 प्रकार का मास हो गया, 4 प्रकार के महीने हो गए। चांद्रमास, सौरमास, सावन मास और नक्षत्र मास, 4 प्रकार के मास। चांद्रमास 1, सौरमास 2, सावन मास 3 और नक्षत्र मास 4, 4 प्रकार के मास होते हैं। अब इन मासों का, इन महीनों का किन किन कार्यों में उपयोग किया जाता है, उपयोग का किन कार्यों के लिए इन महीनों में, मतलब इन महीनों का विचार किया जाता है, तो इसके विषय में कह रहे हैं विवाहादौ स्मृत सौरो यज्ञादौ सावनो मतः पितृकार्येषु चांद्रम च ऋक्षम दान व्रतेष्वपि। विवाहादौ, विवाह इत्यादि 16 संस्कार किए जाते हैं। विवाह, जन्म इत्यादि जो भी 16 संस्कार विहित हैं, उन 16 संस्कारों के लिए सौर मास से विचार करते हैं, सूर्य की संक्रांति से विचार करते हैं। सूर्यास्त कब है, सूर्य का संक्रमण किस राशि में है, तो सूर्य सौर मास से विवाह आदि जो देखा जाता है वो सौर मास से विचार करते हैं। यज्ञादि पुण्य कर्मसु सावन मास, यज्ञ करना हो, जप करना हो, ध्यान करना हो तो उसके लिए सावन मास का। सर, हाँ बोलो। तो सौर मास एक बार फिर से बता दीजिए। सौर मास यही है सूर्य का संक्रमण, सूर्य जिस राशि में रहता है एक जितने दिन तक, वही सौर मास कहलाता है। जैसे मकर राशि में अभी
अभी धनु वृश्चिक वृश्चिक राशि में शायद है ना, वृश्चिक राशि में सूर्य चल रहा है, तो वृश्चिक राशि में सूर्य रहेगा पूरा जब तक वो जो है 1 महीना तक रहता है, लगभग 28 दिन 30 दिन तक लगभग, तो वो जो है सर सूर्य सौर राशि में रहता है और चंद्रमा नक्षत्र में रहते हैं, ऐसा है ना? हाँ हाँ हाँ, तो चंद्रमा एक नक्षत्र में 27 दिन तक और सूर्य एक राशि में 27 एक दिन एक नक्षत्र में 24 घंटे रहेगा, फिर दूसरे नक्षत्र में आ जाएगा, तो इस तरह से और 27 नक्षत्र तक क्रम से चलता है। और सूर्य सूर्य एक राशि में ही 1 महीने तक रहेंगे, एक राशि में। अच्छा, वो एक दिन तक रहता है और ये एक महीने हाँ, तक। एक नक्षत्र में एक ही दिन तक चंद्रमा रहता है, तो 27 नक्षत्र के मार 27 नक्षत्र तक महीना होता है, चंद्रमा को अच्छा, मतलब 27 दिन अभी लगते हैं। पहला नक्षत्र जैसे अश्विनी है, तो अश्विनी से जब बाद में अश्विनी पे आएगा तो ये वो एक हाँ, एक महीना हो जाएगा, एक वो नक्षत्र एक मास हो जाएगा। नक्षत्र मास। पुनः ठीक है। अश्विनी जब आएगा तो 27 दिन का एक नक्षत्र मास हो जाएगा। चंद्रमास। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का एक बार पूरे नक्षत्रों में चक्र लगा लेना ही नक्षत्र मास है, और सूर्य का एक राशि में रहना वो सौर मास है। जी। और 30 सूर्योदय का जो काल है वो सावन मास है। 30 सूर्योदय का काल मतलब? अरे जो सूर्योदय होता है सुबह प्रातः काल, हाँ हाँ। 30 सूर्योदय का सावन मास होता है, 30 सूर्योदय। अच्छा। हाँ बस। तो इसमें विवाह इत्यादि कार्य को देखने के लिए सौर मास से विचार करते हैं, सूर्य से विचार करते हैं विवाह आदि में। यज्ञ आदि पुण्य कर्म में, यज्ञ जप तप ध्यान में सावन मास का विचार करते हैं। और पितृकार्येषु श्राद्धादिषु चांद्रमासः, श्राद्ध इत्यादि कोई पितृ तर्पण इत्यादि करना है, पितृ संबंधी कार्य, तो चांद्रमास से विचार करते हैं। और दान उपवासादि कर्मसु, दान देना हो, व्रत करना हो, उपवास करना हो, इन सब करने के लिए नक्षत्र मास का विचार करते हैं। नक्षत्र मास गणनायाः आधारो भवति, नक्षत्र मास को गणना करते हैं, उसको आधार बनाते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न महीनों को, 4 प्रकार के महीने भी 4 प्रकार के हैं, चांद्रमास, सौर मास, सावन मास और नक्षत्र मास। और विवाह आदि के लिए सूर्य को देखते हैं, किसी को विवाह इत्यादि जब मुहूर्त विचार करते हैं तो उसमें सौर मास से विचार करते हैं, सूर्य कहाँ पर है, किस दशा में है, कैसे है, सूर्य देखा जाता है सौर मास। सौर मास के बाद में फिर उसके बाद में यज्ञ इत्यादि जप इत्यादि करना है, यज्ञ आदि करना है, ध्यान वगैरह करना है, तो सावन मास करो, सावन मास से विचार करो। पितृ कार्य करना है, श्राद्ध इत्यादि जो भी पितर संबंधी कोई भी कार्य करना हो उसके लिए चांद्रमास से। और दान करना हो, उपवास करना हो, इसके लिए नक्षत्र मास का गणना करते हैं। इन महीनों को आधार बना करके उस कृत्य का निर्धारण करते हैं। ये हुआ मास की गणना। अब मास से ही अयन होता है, अयन परिभाषा। अयन 2 अयन है, दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 राशि में जब सूर्य रहता है तो दक्षिणायन, और 6 राशि में सूर्य रहता है तो उत्तरायण। ठीक है। मकर से ही ऋतुओं का आरंभ था, मकर राशि से ही। मकर कुंभ शिशिर, मीन मेष बसंत है, मीन मेष बसंत, वृश्चिक वृष इत्यादि। तो उसी तरह से मकर से ही जो है सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं। मकर कुंभ से ही, मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो मकर कुंभ मीन मेष वृश्चिक मिथुन राशि में जब सूर्य रहते हैं तो उत्तरायण हो जाता है। और कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु में सूर्य जब रहते हैं तो दक्षिणायन हो जाता है ना। मकर कुंभ मीन मेष वृष है, वृश्चिक के गलत छप गया है ना, वृष मिथुन, ये वृश्चिक, दोनों में वृश्चिक वृश्चिक छप गया है। ऊपर वाले में वृश्चिक है और नीचे वाले में वृष है, वृश्चिक की जगह वृष राशि है। अथायने कीट मृगादि षटके क्रमेण ते
दक्षिण सौम्य संगे तमी दिने सायन भाग भासत दुत्थे स्फुटे नाक सदा मुभेता। सर हाँ सर नीचे वाले में वृषभ राशि है। वृष वही वृष वृष वही वृषभ को वृष है, वृष कहो या वृषभ एक ही तत्व है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ वृष और वृषभ एक ही तत्व है। वृश्चिक के स्थान पे वृषभ कर लेना चाहे वृष कर लेना, एक ही बात है। तो जब सूर्य कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक और धनु राशि में रहता है, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, इन 6 राशियों में जब सूर्य रहता है तो दक्षिणायन होता है। और मकर राशि से जब मकर राशि आएगा ना तो उत्तरायण शुरू हो जाएगा। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है ना, मकर संक्रांति मतलब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन से उत्तरायण लग जाता है। उत्तरायण पुण्यकाल माना, उत्तरायण में शुभ कार्य काफी होते हैं, विवाह शादी गौन इत्यादि जो है शुभ कार्य उत्तरायण में ज्यादा श्रेष्ठ मानेंगे। दक्षिणायन में भी होता है कुछ मुहूर्तों में, उत्तरायण में ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो मकर कुंभ, इसलिए उत्तरायण में ही ज्यादातर विवाह शादी होते हैं। मकर कुंभ मीन मेष वृष और मिथुन, मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, इन राशियों में सूर्य का संचार होता है, सूर्य जब भ्रमण करता है तो उत्तरायण होता है, उत्तरायण, ठीक है। मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, इन राशियों में सूर्य संचरण करे तो उत्तरायण होगा। और कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु में जब सूर्य रहेगा तो दक्षिणायन होगा। तो 6 राशियों में सूर्य के भ्रमण करने से, सूर्य के संचरण करने से दक्षिणायन, और 6 राशि में सूर्य के संचरण करने से उत्तरायण। तो बिल्कुल क्रम से फिक्स है। मकर को याद कर लो, मकर से ऋतु भी है, मकर कुंभ एक ऋतु, फिर मकर कुंभ एक ऋतु, फिर मीन मेष दूसरी ऋतु, वृष मिथुन तीसरी ऋतु, कर्क सिंह चौथी ऋतु, कन्या तुला 5वीं, वृश्चिक धनु 6ठी ऋतु, 6 ऋतु हो गई। और मकर से ही अयन का भी है, मकर में सूर्य के प्रवेश करते ही उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, बस मिथुन तक जो है उत्तरायण। फिर जैसे ही कर्क राशि में सूर्य प्रवेश किया दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, इन 6 राशियों में दक्षिणायन। तो 6 राशियों में संचरण करता रहेगा तो उत्तरायण हो जाएगा, और 6 राशियों में संकरण करेगा तो दक्षिणायन हो जाएगा। यही परिभाषा है उत्तरायण दक्षिणायन की। सूर्यस्य दक्षिणायने सति देवानाम रात्रि भवति। जो दक्षिणायन जो होता है वो देवताओं की रात्रि होती है। जैसे अपनी रात्रि होती है वैसे देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। देव जो है शयन करते हैं देवता लोग दक्षिणायन में, और उत्तरायण में जागते हैं, इसलिए उत्तरायण में ही विवाह आदि जो है ज्यादा शुभ होता है, किए जाते हैं, ठीक है। उत्तरायणे उत्तरायण उच्यते सूर्यस्य दक्षिणायने सति देवानां रात्रिः भवति। सूर्य के दक्षिणायन होने पर देवताओं की रात्रि होती है। उत्तरायणे सति दिनम भवति, और उत्तरायण होने पर दिन होता है। एतस्य विपरीत क्रमेण दक्षिणायने सति सूर्ये राक्षसानां दिनम भवति उत्तरायणे तु रात्रिः। इसी तरह से बिल्कुल विपरीत क्रम में राक्षसों की दक्षिणायन में दिन होता है और उत्तरायण में रात्रि होती है। मतलब राक्षसों की दक्षिणायन में तो दिन होता है और उत्तरायण में रात्रि होती है, और देवताओं का दक्षिणायन में रात्रि होती है और उत्तरायण में दिन होता है। बिल्कुल विपरीत क्रम में चलता है, ठीक है। देवताओं और राक्षसों का जो क्रम है वो विपरीत है। देवताओं का दक्षिणायन तो रात्रि है, 6 महीने की रात्रि, और उत्तरायण जो 6 महीने का है वो दिन है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात्रि, और इनका ये तो देवताओं का हो गया। राक्षसों का जो है राक्षसों का जो है दक्षिणायन जो होता है, जब देवताओं की जब रात्रि होती है तो राक्षसों का दिन होता है ना। और जब राक्षसों का दिन होता है तब देवताओं की रात्रि होती है। ये उल्टा सिस्टम चलता है। तो 6 महीने की दिन और रात्रि ये अयन की परिभाषा हो गई, ठीक है।
तो मतलब मकर राशि से लेकर के जब सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन इन 6 राशियों में रहेगा तो उत्तरायण होगा। उत्तरायण में इस समय देवताओं का दिन और राक्षसों की रात्रि। और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु इनमें जब सूर्य रहेगा तो दक्षिणायन। दक्षिणायन में राक्षसों का दिन और देवताओं की रात्रि होती है। ठीक है, तो ये आयन परिभाषा हुआ। तो मास परिभाषा, महीने का, मासानाम उपयोगः, महीनों का उपयोग निर्धारण, और अयन परिभाषा। अब अयन परिभाषा के बाद में काल परिभाषा है। काल मतलब गणना, सामान्य गणना। कौन सा काल कितने मिनट का होता है, क्या होता है, उसके विषय में यहां से बता रहे हैं। ठीक है, काल परिभाषा बिल्कुल सरल है, तो मैथ है, इसमें कुछ नहीं है। कितने मिनट का क्या क्या होता है इसके विषय में बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हो जाए कोई नहीं, इसको कल ही रखो, फिर भागना हो जाएगा। लास्ट कल ज्योतिष पूर्ण कर देंगे, है ना। तो इसके बाद फिर इसको, ये टोटल जितना भी है इसको बार बार देखो, बार बार पढ़ते रहो। छोटा ही कोर्स है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफ में भी काम आएगा। सामान्य विचार करोगे, कोई कुछ पूछता करता है तो इतना ध्यान में रहेगा कब क्या है? सामान्य मुहूर्त आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से नक्षत्रों की संज्ञा, योगकरण, ज्ञान, ये सब हो जाएगा। फिर पंचांग जो है देखना, जब आओगे कॉलेज में तो एक बार बता देंगे पंचांग का क्या है। और अपने जो साथी हैं, साथी सज्जन संगाती, उनसे सबको बोल देना कि संख्या तुम लोगों की जो है 38 है और उपस्थिति 20 ये सही नहीं है, 23 उपस्थिति से काम नहीं चलेगा। सभी को बोल देना, कंपलसरी है ना। सभी नियमित रूप से उपस्थित